वो तो ऐसा है, केजरीवाल ने तो ये भी कहा था कि जब हमारी सरकार कभी बनेगी तो हमने तो बच्चों को कसम भी खाया था कि हमने कोई बंगला नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई रिश्वत नहीं लेंगे। आप ये बताएं कि बंगला नहीं लिया उन्होंने? नहीं, वो तो सौंदर्यकरण भी कराया, शीश महल का 45 करोड़ के आसपास की लागत आई। हाँ, आप बताइए ना। ये आम आदमी है, आम आदमी है जो आम आदमी से झूठ बोल के और यहाँ तक पहुँचे। आम आदमी के लिए किया क्या उन्होंने? नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और हमारे साथ है समाज सेवक आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी जब भी आते हैं कोई ना कोई गंभीर मुद्दा लेकर जरूर आते हैं, और आज भी क्या मुद्दा है और क्या समस्या का समाधान है उस मुद्दे का, इन्हीं से चर्चा करते हैं। आरपी सिंह जी, आज क्या मुद्दा लेकर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? जय श्री राम। आज मुद्दा जो है, जो इजराइल पर जो आतंकवादी हमले हुए हैं, मुद्दा उसका है। और सिर्फ इजराइल का मुद्दा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का मुद्दा है। जिस तरह से आतंकवादियों ने महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से मारा है, जिस तरह से कत्लेआम किया है, पूरे विश्व को मिल के इसकी बुराई करनी चाहिए। हर आदमी को इस लड़ाई में किसी न किसी रूप में भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इजराइल के लिए खतरा है। सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है, ये सभी के लिए खतरा है। ये नहीं कि सिर्फ एक जाति के लिए, सभी जातियों के लिए ये खतरा है। उन्होंने बच्चों को पिंजड़े में बंद करके कितनी दर्दनाक तरीके से अब पब्लिक में घुमाया है, ये कितनी निंदनीय है। ये शर्मसार होने वाली बात है ये जो ये कारनामे हुए हैं। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो ये समझें कि वो बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड का दुश्मन है, चाहे वो कोई भी हो। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, कांग्रेस जैसे लोग जिन्होंने उग्रवादियों का साथ देने की कोशिश किया है, कहीं न कहीं उनके फेवर में बात किया है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। अब मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, अगर जो कांग्रेस से लोग जुड़े हुए हैं, किसी भी पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान, जो हिंदुस्तान भारत से प्यार करता है उसको सिर्फ भारत का प्यार करने वालों के साथ देना चाहिए और उसको वोट देना चाहिए। नहीं तो भैया ये बहुत जल्द वैसे ही होगा जैसे वहाँ हुआ है हिंदुस्तान में। क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ छुट भैये मौलानाओं का आपने देखा होगा बयान, कुछ अलीगढ़ विश्वविद्यालय का आपने कुछ ऐसे प्लानिंग देखी होगी। ये बहुत खतरनाक तरीका है। आप ये देखें, इस देश का खा रहे, इस देश में रह रहे हैं। योगी जी ने एक फरमान भी दे दिया है, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का अगर आप साथ देंगे तो वो भी हमारी नज़र में आतंकवादी है और उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल होना चाहिए, सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई एकदम होनी चाहिए। बिल्कुल उनको मौका नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल उनको टाइम नहीं देना चाहिए सोचने के भी। एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ सरकार से। और जो भी विपक्ष है जो उनका साथ दे रहा आतंकवादियों का, मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ। तो मैं उससे अपील करता हूँ, तुम अपना त्याग पत्र दे के अपने भारत के रणनीति में अपना योगदान दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे भी काटे जाएंगे, जैसे जो हालात हो रहे हैं पूरे विश्व में और पूरे इजराइल में। इजराइल ऐसा है, वो भूलने वाला दर्द नहीं है उसको। इजराइल तो अपना बदला ले लेगा, इजराइल छोड़ेगा नहीं। इजराइल ऐसा शक्तिमान देश है, उसके सामने कोई भी देश 5-10 देश भी आ जाएंगे, इजराइल से मुकाबला नहीं कर सकते। इजराइल लड़ने मरने के लिए बिल्कुल, आप ये सोचे कि ऐसा तैयार रहता है कि घर में घुस के मारने के लिए तैयार रहता है। हमारे हिंदुस्तानियों की तरह नहीं कि किसी ने गाली दे दिया और सुन लिया, उसके पक्ष में 4 लोग आ जाएंगे, विपक्ष में 4 लोग आ जाएंगे। मैं कहता हूँ भारतवासियों के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो लोग आतंकवादियों के लिए सपोर्ट में आए हैं। मैं उनके सख्त उनके कार्रवाई के लिए मैं
सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको, मैं कहता हूं उनको फांसी तक लटकाना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी पर ले जाना चाहिए जो लोग गद्दारी, मैं बात देते हैं वो आतंकवादी हैं। आतंकवादी हैं, बिल्कुल आतंकवादी हैं। आतंकी को ना कोई जात है ना कोई धर्म है। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने, आप ये देखें, हर 30 सेकंड में जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इस तरह का, जो जिसकी माइंड में ये सोच है, वो आतंकवादी तो है ही। हमारे देश में कितने खतरनाक गेम खेले गए थे कश्मीर में, उस टाइम कांग्रेस का राज था। कांग्रेस ने क्या किया? आज भी मैं कहता हूँ जो कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, अगर वो हिंदू हैं, अगर वो सनातनी हैं, तब मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हाथ का हाथ ही कांग्रेस से त्यागपत्र दें, अपने देश के लिए काम करें, देशद्रोहियों का साथ ना दें। नहीं तो कल को बच्चे तो हैं उनके ऊपर उनके बच्चे थूकेंगे, उनको गालियां देंगे कि मेरे माँ बाप ने क्या किया था। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, समस्या का समाधान क्या है आपकी नज़र में? क्या महसूस करते हैं कि आपके अपने क्या विचार है? देखिए, इसके लिए समाधान तो सरकार को ही देखना पड़ेगा, और समाधान हिंदुस्तान में आप ये समझें बहुत मुश्किल बात है समाधान निकलना इसलिए कि आज आप ये देखें, सिर्फ एक पार्टी है जो सिर्फ देश के लिए कर रही है और सोच रही है। कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ देश के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के हर मनुष्य के लिए, निचला और ऊपर वाले तबके के लिए बारे में सोचती है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, वो डर गई है, हमारे नेताओं को बेकसूर जेल में ज़बरदस्ती डाला जा रहा है और कोर्ट ने उनको फटकार तक लगा दी है। ऐसा वो तो कहेंगे ही, वो तो ऐसा है। केजरीवाल ने तो ये भी कहा था कि जब हमारी सरकार कभी बनेगी तो हमने तो बच्चों को कसम भी खाया था कि हमने कोई बंगला नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई रिश्वत नहीं लेंगे। आप ये बताएं कि बंगला नहीं लिया उन्होंने? वो तो सौंदर्यकरण भी कराया, शीश महल का 45 करोड़ के आसपास की लागत आई। हाँ, आप बताइए ना, ये आम आदमी है जो आम आदमी से झूठ बोल के और यहाँ तक पहुँचे। आम आदमी के लिए किया क्या उन्होंने? बोले आरपी सिंह जी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी घसीट रहे हैं। उनका कहना है कि अपने बच्चों की झूठी कसम खा के सत्ता में आए, और सत्ता में जब आए तो सिर्फ वो जनता जानती है, और आप सभी जानते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, जनता जानती है। आप देखिए दिल्ली में क्या काम हुआ है। दिल्ली में एक बस फ्री, जल फ्री, बिजली फ्री, चीनी फ्री होने जा रही है। सिर्फ दिखाने के लिए काम हुआ है। मेरा ये ऑफिस है, इसका 7,000-8,000 रुपये बिल आता है। मेरा घर है, मेरे घर में किसी जमाने में 5,000 के बिल आता था, अब आते हैं 25,000 रुपये के बिल। मैं बिल दिखाऊंगा आपको। 25,000 रुपये महीना? 25,000 रुपये महीने, एक महीने का बिल आते हैं। तो कहाँ से, किसको फ्री मिल रहा है? फ्री उसको मिल रहा है जो एक बल्ब जलाता है, एक बल्ब जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है, 25 गज के स्लम एरिया में जो रहते हैं उनके लिए फ्री एक बल्ब। और आज के टाइम में जो अब यहाँ दिल्ली में रहता है, पोल्यूशन इतना है कि उसको एसी भी चलाना पड़ेगा और उसको पंखे भी रखने। पोल्यूशन का स्तर तो लगातार बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा ही। ये तो भैया जब तक केजरीवाल रहेंगे तब तक दिल्ली का जनता परेशान रहेगी, और वो परेशान करने के लिए आए हैं, और परेशान जनता होती रहेगी। और ये लोग कोई कहीं चला, एक फ्लाईओवर नहीं बना यहाँ, जो शीला दीक्षित ने काम कराया था वही काम दिल्ली में हुआ है। उसके बाद कोई काम नहीं, एक फ्लाईओवर बता दे कि इन्होंने बनाए हों। सिर्फ जो स्कूल जो बने हुए थे, पहले टेंट में होया करते थे स्कूल, उसके बाद साहब सिंह वर्मा जी ने सारे एमसीडी के स्कूल बनवाए थे। उसके बाद जो इन्होंने क्या करना है, उसकी रिपेयरिंग करा देते हैं। रिपेयरिंग 4 स्कूलों करा दी और उसकी फ़ोटो खिंचवा दिया और उसको कह दिया हमने तो बोर्ड क्लास बनवा दिया, स्कूल आप देखो। सिर्फ घोटाले। राघव चड्ढा की शादी में भी बताया गया कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वो पैसा कहाँ से आया? हाँ, अब ये देखिए ना, राघव चड्ढा इसी पार्टी का आदमी तो है, इतने पैसे खर्च किया है शादी में। पैसे तो ये लूट के पैसे हैं। ये सब जाएंगे, सबके
पत्ते खुलने वाले हैं, ये बचेगा कोई भी नहीं। ये केजरीवाल तक भी जाएंगे अंदर, आप देखना, वो भी रोएंगे। देखिए आरपी सिंह जी ने आज एक बड़ी घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा कि केजरीवाल भी अंदर जेल में जाएगी। अब जेल में जाएगी, अगर वो उन्होंने कसूर किया है और कोई घोटाला किया है तो एक कोर्ट का काम है। लेकिन हम आपको फिर से एक बात कहना चाहते हैं, देश, अगर कोई बाहर का आदमी आपके देश पे हमला करे, ना तो उसकी जात देखे ना धर्म देखे, बस आप एक हो जाइए। कांग्रेस पे भी आज आरपी सिंह जी ने आरोप लगाए और आम आदमी पार्टी पे भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा हिंदू सनातन धर्म को और देश की सुरक्षा कर सकती है तो है भारतीय जनता पार्टी। 2024 का चुनाव है, ये अब आपको तय करना है कि आपको कैसी पार्टी चाहिए। ये आपका अपना विचार है, लेकिन वोट देने से पहले उसकी छवि के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में पूरी जांच पड़ताल करें। इसी के साथ दूंगा इजाजत। मैं राजन हाई, सनसनी रिपोर्टर, कैमरामैन चंदन कुमार के साथ रोहिणी।